जसवंत जी, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की जो बैठक रही, कल आप लोग एमडी साहब से मिले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के, तो क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये आप लोगों को मालूम है, आपके चैनल से भी हमने बताया है कि 7 सूत्रीय मांग पत्र जिसमें परिवहन निगम के अस्तित्व और 55,000 कर्मचारियों के भविष्य के प्रति चिंता को व्यक्त करते हुए, चिंता महसूस करते हुए निगम के मान्यता प्राप्त संगठनों अधिकारियों के द्वारा एक मोर्चा बनाया गया। उस 7 सूत्रीय मांग पत्र में जहां निजी वाहन स्वामियों को परमिट देने की बात की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं, और इससे हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है 55,000 कर्मचारी, उनके परिवार और ऐसे ही बस अड्डों से और हमारे निगम के कार्यों से जुड़े हुए करीब 2-2.5 लाख परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। उसके संबंध में बनाया गया है। कल जो हम प्रबंध निदेशक महोदय से मिले और पत्र देकर के हमने जो बात कही, उसका जो पत्र में जो हमने दिया वो ये अन्यायपूर्ण जो कार्रवाई हो रही है। हमारे यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि 55,000 कर्मचारी जो हैं हमारे यहाँ संविदा पे चालक परिचालक के रूप में काम करते हैं, और लगभग 6,000 करीब 22 स्रोत के कर्मचारी हैं जो कार्यशालाओं में काम करते हैं। अभी कोविड-19 के मध्य परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रोत्साहन का भुगतान संविदा चालकों पर चालकों को नहीं किया जा रहा था। तो उस संबंध में हमने इनको एक चिट्ठी लिखी है कि ये महामारी के समय ऐसी व्यवस्था थी, अब इसको ख़त्म करते हुए 50% की लोड फैक्टर की बाध्यता को ख़त्म करके इनको संपूर्ण प्रोत्साहन सहित वेतन संविदा के चालकों पर चालकों को मिलना चाहिए। इस संबंध में हमारी प्रबंध निदेशक महोदय से बात हुई। हमने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि ये ना तो बॉन्ड में इस तरीके की कोई व्यवस्था दी गई है, ना ही जब ये आर्डर 2012 में तत्कालीन प्रबंध निदेशक आलोक कुमार जी ने इसको जारी किया था, उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा गया था कि ये जो प्रोत्साहन की राशि है इस तरीके से काटी जाएगी। प्रोत्साहन राशि का तात्पर्य सिर्फ ये था कि इनकी ड्यूटी करने में इनका दिल लगे और ये कंपलसरी 22 दिन और 5,000 किलोमीटर करें। आपका कहने का मतलब ये है कि जो 50% में कटौती की जो बाध्यता रखी गई थी, कहीं ना कहीं ये अनौपचारिक थी, अनऑफिशियल थी। अनौपचारिक नहीं कहूँगा मैं इसको, ना अनऑफिशियल कहूँगा, बहुत साधारण शब्द है ये जी। ये टोटली अन्याय है जी। ये केवल खुला शोषण है जी। आज के ज़माने में हमारे तकनीकी जो कर्मचारी हैं जी, कुशल राज्य जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी है वो भी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जब प्रोत्साहन नीति बनी थी उसके अंदर जो मानक रखा गया था वो 5,000 किलोमीटर और 22 दिन ड्यूटी के आधार पे था, ना कि लोड फैक्टर के। आप मनमानी करते हुए 15,000, मैंने प्रबंध निदेशक महोदय से कहा कि 4 से 6 करोड़ रुपए मात्र जो मासिक खर्च बचाने के चक्कर में 15,000, कम से कम बता रहा हूं मैं, 15,000 परिवार ऐसे हैं जो आज भुखमरी के कगार पे। जी। परिवहन निगम के हमारे, चाहे वो रेगुलर के चालक परिचालक हो चाहे संविदा के, वो समान कार्य करते हैं। हमारी बहुत पुरानी मांग रही है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। इस पे एक बिल भी आया था, केंद्र सरकार ने इस पे कहा भी था कि सभी को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, लेकिन समान वेतन, समान कार्य के समान वेतन की बात तो दूर रखिए, ये प्रोत्साहन राशि को काट करके केवल खुला शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो क्या कुछ बात बनी, क्या आश्वासन रहा एमडी साहब का कि कब तक किन मांगों पर काम किया जाएगा? हमने हमारे इस पत्र का माध्यम सिर्फ ये था कि चूंकि हमारा मोर्चे का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है जी, और अभी हमारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य बहिष्कार या इस तरीके से हड़ताल वगैरह का भी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि इससे कर्मचारी बड़ा विमुख हो गया है, बड़ा परेशान है कि उसके परिवार को रोटी नहीं दे पा रहा है। और पूरी मेहनत के बाद मैंने प्रबंध निदेशक महोदय से ये भी कहा कि शासन का आर्डर है, हमारे आदरणीय महमूद भट्ट साहब का 1970 का एक आदेश है जो आज भी लागू है कि बस अड्डे से 1 किलोमीटर की परिधि में
कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर जो है अपनी बसों का संचालन नहीं करेगा। बस मैं उदाहरण सिर्फ आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। आलमबाग बस अड्डे से 200 मीटर की दूरी पे दसियों बसें लगती है रोज जी। और यहीं चारबाग बस अड्डे पे आ जाइए तो करीब 150 मीटर की दूरी पर चारबाग बस अड्डे से ये यहाँ पर प्राइवेट बसों का संचालन होता है। इस पर रोक लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने प्रबंध निदेशक महोदय से ये भी कहा मोर्चे की तरफ से बैठ करके अपने संयुक्त रूप से कि केवल लोड फैक्टर ना आने के लिए जिम्मेदार संविदा के चालक परिचालक को क्यों माना जा रहा है? जी। क्यों ये माना जा रहा है कि वही एक जिम्मेदार है? क्यों नहीं हाई मैनेजमेंट इसका जिम्मेदार है? क्यों नहीं आरएम जिम्मेदार है? क्यों नहीं एआरएम जिम्मेदार है? क्यों नहीं स्टेशन इंचार्ज में? क्यों नहीं परिवहन विभाग जिम्मेदार है? जी बिल्कुल। तो मैंने ये बात उनसे स्पष्ट तौर पे कही है। साथ ही हमने ये आगाह कर दिया है कि यदि बीच में कहीं किसी प्रकार की कोई औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है और यदि कर्मचारी स्वतः ही जी। अपनी मांगों अपने कष्ट के कारण कार्य पर नहीं आता है तो इसके लिए संघर्ष मोर्चा कतई जिम्मेदार नहीं होगा। एमडी साहब ने हमारी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। जी। 4 करोड़ रुपया मासिक अगर हम खर्च बचाने के लिए 15,000 आदमियों को भूखा मारते हैं और रोडवेज की आय के अनुसार देखा जाए तो ये 4 करोड़ रुपया हम प्रतिदिन हर 6ठे या 7वें घंटे में अर्न कर लेते हैं। जी। मात्र एक दिन के 1/3 भाग में जो कमाई भी आय से हम 15,000 आदमियों को दुखी करें तो मुझे लगता है कि ये मानवीय भी था, इसलिए हमने इनको कहा। ये निश्चित तौर पे मैं हमारे सभी समुदाय के जो भाई पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप उनकी भावनाओं से हम भी आहत हैं और हम हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जसवंत जी एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। कर्मचारियों की तरफ से बड़ी आवाज़ें उठती रही हैं कि बसों में काम नहीं हो पाता है, जो मेंटेनेंस बसों में जो सामान की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है परिवहन निगम, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा बिंदु है, ये आपने उठाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में परचेजिंग तो मुख्यालय से पूर्व से ज़्यादा हो रही है, लेकिन सामान कार्यशालाओं में नहीं है। छोटे छोटे सामान के लिए गाड़ियां खड़ी हो जा रही है। आज आय में वेतन रुक रहा है, तो अगर सामान के अभाव में गाड़ियां खड़ी हो रही है तो किस तकनीकी अफसर का या कर्मचारियों का वेतन रुक रहा है? क्या इससे परिवहन निगम की आय प्रभावित नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ी खराबी है कि बैटरी के अभाव में, टायरों के अभाव में और तमाम छोटे छोटे पार्ट्स के अभाव में ये जो है गाड़ियां खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कैश पेमेंट करके जो लोग सामान क्षेत्रों में खरीदे जा रहे हैं उसमें बड़ी बगलिंग है। वो एक तो स्पेयर पार्ट ओरिजिनल नहीं मिल पाता। छोटे सामान की खरीदारी में कुछ मैं ये क्योंकि ऑथेंटिक रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं बेईमानी भी होती है। दूसरा ये है कि वो पार्ट उपलब्ध ना होने के कारण 200, 500, 1000 के रुपए के पार्ट्स के चक्कर में हमारी 15,000 आय देने वाली गाड़ी खड़ी हो जाती है। जी। आज मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कल हमने वो पत्र दिया है। हम बुधवार तक ये उम्मीद करेंगे कि निगम से संबंधित और तमाम है, जैसे 5% डीए के लिए प्रमुख सचिव साहब ने कह दिया था कि वो हो जाएगा, नहीं हुआ। नियमित कर्मचारियों की भर्ती का मामला है। एक हमने बड़ा सुझाव ये दिया था कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम नई भर्तियां कर पाए, लेकिन आज परिवहन निगम के अंदर नाम्स के अनुसार कम से कम 45,000 कर्मचारी नियमित होने चाहिए। उसके उस एवरेज में देखा जाए तो हमारे यहाँ 18,700 कर्मचारी वर्तमान में रेगुलर काम कर रहे हैं। हमने एक सुझाव दिया था, इस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें हम सहमति बताई थी कि हमने ये कहा था कि अगर यदि 1 साल के अंदर 1,000 आदमी रिटायर हो रहा है, 1,500 आदमी रिटायर हो रहा है, तो वर्तमान समय में जो संविदा के चालक परिचालक और जो वाइशोथ कर्मचारी या निलिट के कर्मचारी जो कार्यशालाओं में सालों से काम कर रहे हैं, उनको उसी औसत के हिसाब से नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। पहली चीज, ये भार इसलिए नहीं आएगा परिवहन निगम पे कि जो आदमी हमारा रिटायर हो रहा है वो चाहे वर्कशॉप से संबंधित हो, वो 35-40 हजार से लेके 60,000 रुपए तक वो वेतन पाता रहा।
हम नई भर्ती अगर करते हैं, हम नए चालकों पर चालकों को नियमित करते हैं तो उनकी 25,000 होगी, यानी कि जो वो वेतन पा रहे थे, जो पुराने हमारे कर्मचारी, उनसे एक आधा होगा। दूसरी चीज, एक भरोसा बढ़ेगा परिवहन निगम के प्रति, उन संविदा के कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और मेहनत से काम होंगे, परिवहन निगम उन्नति की ओर जाएगा। तो हमारी ये भी मांग है कि इन बिंदुओं पे विचार करते नियमित भर्तियों पर भी जो है परिवहन निगम अपना प्रपोजल बना के सरकार को दे, बोर्ड में पास कराए और ऐसी व्यवस्था बनाए कि प्रत्येक वर्ष जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उतने कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हमारे इस नोटिस के में शुक्रवार, आने वाले जो शुक्रवार को 22 तारीख को अगर इस पर वार्ता करके 50% लोड फैक्टर और निगम से संबंधित समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो मोर्चे के प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी मुख्यालय के गेट पर एकत्र होकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर आने वाली कोई दुश्वारियां होती है या कोई औद्योगिक अशांति होती है तो उसके लिए सीधे तौर पे निगम प्रबंधन तंत्र जिम्मेदार होगा, इसमें मोर्चा और कर्मचारी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत जी, आपसे नया लुक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।